वो ही उबारे, वो ही संभाले, सब कुछ कर दे उसके हवाले। चारों दिशा में त्राही मची है, परम पिता की आस उपजी है। वरदानों की छाँव में आ जा, वरदानों की छाँव में आ जा। सारा विश्व है क्रंदन में, सच्चा सुख है समर्पण में। सात अजूबे बनाए दुनिया वालों ने, एक बनाया शिव के पुत्र विश्वकर्मा ने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 8/5/2024 की, और सारे मुरली का मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी है, आप उन पर उपकार करो। बाप का परिचय देकर उन्हें खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। प्रश्न है, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर है, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेंगी। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। तुम्हें किसी से भी मांगना नहीं है।
मांगना किसी से भी नहीं है। मांगने से मरना भला, आपे ही सब कुछ आएगा। तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर चलाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहां बैठे हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है कि कैसे शुरू में हम ऊपर से यहां आते हैं। जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं कि विमान पर बैठकर नीचे आते हैं। अभी तुम समझते हो अवतार आदि वो जो कुछ दिखाए है वो सब तो रॉन्ग है। अभी तुम समझते हो कि हम आत्माएं असल में कहां के रहने वाली है और कैसे ऊपर से यहां आती है, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाती है और फिर पतित बनती है। अभी फिर बाप आए हैं पवित्र बनाने। ये तो जरूर तुम स्टूडेंट की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र ये कैसे हम लगाते हैं ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो और कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं, इसलिए उनको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, अंधश्रद्धा। जो भी और धर्म है वो भी कैसे स्थापन होते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो कि पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी हम अंत में पहुंचे हैं, फिर हमको वापस जाना है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है, दुनिया में और कोई को भी ये नॉलेज नहीं है। वो ये नहीं जानते, कहते भी है 5000 वर्ष पहले यहाँ पैराडाइज था, परंतु वो क्या था ये तो नहीं जानते। तो जरूर आदि सनातन देवी देवता वो का राज्य था, परंतु ये बिल्कुल नहीं जानते। अब तुम समझते हो, हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़ी है कि वो अपने धर्म स्थापक को ही नहीं जानते, नहीं, वो तो जानते हैं। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो, बाकी तो सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, अब फिर बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर होकर हम नहीं जानते थे हम कौन है, कहां से आए, हमारा पार्ट क्या है। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, यहां तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तब अंदर में खुशी हो, जब धारणा हो तब अंदर में खुशी आए। तुम जानते हो हम शुरू शुरू में कैसे आए और फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो भी तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। तो अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं कि जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं, और लिखा हुआ भी है कि इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बनते हो। शिव बाबा हमें
राजाओं का राजा बनाते हैं, कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अब बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं, ये मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, फिर हम सो उतरते उतरते जन्म बाई जन्म नीचे आते, फिर कितना पुनर्जन्म लेते हैं, चक्र लगाते हैं। ये नॉलेज भी तुम्हारी बुद्धि में रहने के कारण तुमको खुशी रहती है, खुशी रहनी भी चाहिए। इसको ही कहा जाता है सुदर्शन चक्र। औरों को भी ये नॉलेज कैसे मिले, कितने तुम्हारे ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको हम बाप का परिचय दे। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना। जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाए, कैसे बनाए, आंखें खोले, खुशी होती है ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है उनको अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ के रहने वाली है, फिर कैसे आती है पाठ बजाने, कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज्य कब से शुरू होता है, ये सब बुद्धि में तुम्हारी आया है। भक्ति और ज्ञान में दिन और रात का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की, तो तुम कहेंगे पहले पहले हम ही आए तो बहुत सुख देखा और फिर हम ही भक्ति करने लगे द्वापर से। तो पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। कैसे हमने 84 का चक्र लगाया, कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। 84 लाख तो हो न सके, इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती है। लाखों वर्ष की भेंट में ये 1-2 रोज के बराबर है, ये 84 जन्म। तो अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, तभी कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं। स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था, जो था वो फिर बनना ही है। बाहर से तो देखने में कुछ भी नजर नहीं आता, किसी को साक्षात्कार भी होता है। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया ये खत्म तो होनी ही है, और फिर नंबरवार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती है पाठ बजाने, वो भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे ऊपर से उतरती नहीं है जिसे नाटक में दिखाते हैं। आत्मा को तो इन आंखों से भी नहीं देख सकते। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। ये पढ़ाई है ईश्वरीय, इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल दिखाते थे, तो बाबा को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना। तो आत्मा में सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर है। भाई कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे वो जादूगर है, ये किसको भी पता नहीं है। आगे तुम भी नहीं समझते थे। अभी बाप आकर देवता बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, वो हमको पढ़ाते भी है, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तो ये दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। ये बेहद का नाटक और बेहद के नाटक का ये नॉलेज, ये सिर्फ बाप ही तुमको सुना सकते हैं और कोई सुना ना सके।
बाबा ने देखा थोड़ी है ऐसे, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं सतयुग त्रेता में तो मैं आता नहीं हूं, फिर मैं कैसे तुमको सुनाता हूं वहां क्या होता है, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूं ना, तो वंडर लगता है ना। जिसने कभी पाठ ही नहीं लिया वो कैसे बतलाते हैं। तो बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूं, न मैं सतयुग त्रेता में आता हूं, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूं कि तुमने ऐसे ऐसे पाठ बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पाठ नहीं बजाया है वो सब कुछ सुनाते हैं। वंडर है ना। हम जो पाठधारी है हम कुछ नहीं जानते, और बाप जो पाठधारी नहीं है उनमें कितनी सारी नॉलेज है। तो बाप कहते हैं मैं थोड़ी सतयुग त्रेता में आता हूं जो तुमको अनुभव सुनाऊंगा। ड्रामानुसार बिगर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देता हूं। कितना वंडर है। मैं पाठ बजाने आता नहीं हूं और तुमको सारा पाठ समझाता हूं, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो, ये खेल है, और तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे। वंडर खाना चाहिए। बाबा में ये नॉलेज कहाँ से आई? उनको तो कोई गुरु भी नहीं है। ड्रामानुसार पहले से ही उनमें पाठ बजाने की नूंद है। इसको क्या कहेंगे? इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात वंडरफुल है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? 84 के चक्रों को याद करना चाहिए। ये राज भी बाबा ने समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है। जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं कि हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर हम सो वैश्य, और हम सो फिर शूद्र। तो ये सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है? बाप है नॉलेजफुल, कोई से पढ़ा थोड़ी है, न शास्त्र आदि पढ़े हैं। बिगर कुछ पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज तुमको बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी कोई देखा नहीं। और बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता उनकी पूजा करने लग पड़ते। बाबा बैठ सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे। मेरी कितनी महिमा करते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। यह भी कितना वंडरफुल खेल है। ये सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के ये कभी ऐसे देखे भी नहीं थे। अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी हैं कि ये ज्ञान तो यथार्थ रीति है। परंतु फिर बाप कहते हैं कि काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें जीत पानी है। तो ये सुनकर फिर कोई ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो फिर भी समझते नहीं है। कितनी मेहनत लगती है। तुम ये भी जानते हैं हो कि कल्प पहले जिन्होंने ये समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को ये धारणा होगी। अब तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूरी शिव बाबा का रथ भी तो सुनता होगा। परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो।
इनकी तो उपमा माना महिमा भी नहीं करनी है, ब्रह्मा बाबा की कह रहे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला तो वो है, एक ही है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं, ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई को भी पता नहीं है। मनुष्य ये भी नहीं जानती कि रावण क्या चीज है, हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एपीजी मतलब उनका पुतला, वो तो दुश्मन का बनाया जाता है ना, और जलाया जाता है। तुमको अभी पता पड़ा है कि ये रावण यही हमारा दुश्मन है, ये भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है। सभी 5 विकार रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। इस समय बच्चों को अंदर में आना चाहिए कि कैसे हम भी इससे छूटे और कैसे औरों को भी इस रावण से हम छुड़ाए। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना चाहिए, सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से प्रबंध करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो बहुत सेवा करते हैं तो बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूँ, भरता हूँ। ये ड्रामा में नोंद है। सर्विस का अच्छा चांस है, इसमें कुछ पूछने का भी नहीं रहता है। बाप ने तो कह दिया सर्विस करते रहो, लेकिन तुम मांगो कोई से भी नहीं, क्योंकि मांगने से मरना भला है। आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर फिर इतना जोर नहीं भरेगा। बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, आप ही सब आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको यहाँ नहीं करना है। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता। ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप वो बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेजफुल है ना, वो जड़ बीज, वो तो वर्णन नहीं कर सकते, परंतु तुम तो वर्णन भी करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। तुम अनन्य बच्चे जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप समझाते हैं ये माया बड़ी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़े। कितने कड़े ते कड़े विकार है। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को भी चलते चलते माया, ऐसी माया की चपाट लगती है, कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं तो की कमाई सारी चट हो पड़ती है। और दंड तो इसका जरूर मिलना ही चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से लिख कर दिया और फिर भी तुम गुम हो गए। बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां करते हैं और फिर भी दुनिया की तरफ चले जाते हैं। कितना सहज समझाते हैं, पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए। अपना पाठ कोई भूल थोड़ी ही सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते रहते हो, फिर भी कहते हैं कि हम बाबा के सम्मुख जाएं। बाप का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं, वह है निराकार। नाम रूप देश काल तो नाम रूप देश काल तो है नहीं। और फिर अगर वो ऐसा समझते कि उनका नाम रूप देश काल है नहीं, तो फिर वो मुरली कैसे सुनाएंगे। तो वंडर खाते हैं और फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है कि ऐसा बाप जो वर्षा देने आया है,
उनसे हम मिले, इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रत्न धारण कर सके और श्रीमत को भी पालन कर सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 सेंटर पर आकर योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट, कभी क्रोध नहीं करना, प्रसन्न चित्त रहना, बड़ी धूमधाम से हमें 2024 साल मुक्ति वर्ष मनाना है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञान दाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना है। 2 नंबर है, अपने पाठ का ही सिमरन करना है, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है, इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो और सर्विस का शौक रखो। वरदान, अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। अगर परमात्मा स्नेही बनना है तो बॉडी कॉन्शियसनेस की रुकावट को चेक करो। कई बच्चे कहते हैं यह बहुत अच्छा या अच्छी है, इसलिए थोड़ा रहम आता है। तो कोई का किसी के शरीर से लगाव होता है, तो कोई का किसी के गुणों व विशेषताओं से लगाव होता है। लेकिन वो विशेषता व गुण वो देने वाला कौन? कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारण भले करो, लेकिन उस अच्छाई से प्रभावित नहीं हो जाओ। न्यारे और बाप के प्यारे बनो। ऐसे प्यारे अर्थात परमात्मा स्नेही बच्चे वो सदा सेफ रहते हैं। स्लोगन, साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। बना लो तो
विश्व स्वर्ग कहलाएगा।